हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे सब। और आज से शुरू हो गई है फिर से भाग दौड़ ज़िंदगी की, क्योंकि ट्रिप हमारा ख़त्म हो चुका है, छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। और आज छुट्टियों के बाद फर्स्ट डे है बच्चों के स्कूल का। और आलिया जस्ट अभी अभी गई है स्कूल, गए हैं नवीद उसको ड्रॉप करने। और मैंने बहुत दिनों से ना शोना बोल रहा था, क्योंकि हम गए थे ट्रिप पर एज़ यू ऑल नो। तो बहुत दिनों से वो घर का खाना नहीं मिल रहा था, तो बहुत दिनों से वो बोल रहा था कि मम्मी राजमा चावल बना दो, राजमा चावल बना दो। तो रात को राजमा भिगो दिए थे और बना चुकी हूँ मैं राजमा चावल। और मुझे सुबह उठते ही 6 साढ़े 6 बजे ही, आपको पता ही है सारा, आप मेरे व्लॉग्स देखते ही हो, मुझे सुबह उठते ही सब कुछ बनाना पड़ता है। लंच वंच पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद सोना के जाने के बाद फटाफट से मेरी साफ़ सफाई का अभियान शुरू हो जाता है। और जस्ट बस अब राजमा चावल बना के हटी हूँ। ये रहे राजमा और ये चावल। अभी अभी बस गैस बंद ही की है। ओ माय गॉड, इतने गर्म है। ये रहे। और दूध वाले भैया आज दूध दे गए थे, इतने दिनों बाद मैंने दूध मंगवाया था, क्योंकि हम यहाँ थे ही नहीं, ख़राब हो जाता। अभी एज इट इज़ रखा हुआ है, बस दूध उबालूंगी और फिर बनाऊंगी चाय। और फिर जो मेरा मेन टास्क शुरू होगा शोना का उठाने का स्कूल के लिए, तो वो तो बस आप पूछो ही मत कि क्या होगा। तो मैंने थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज कर दी थी जाने से पहले। भी तो बिखरा हुआ है किचन, तो यहाँ से ही मैंने वो हटा दिया था। देखो उधर मैंने वो रखा हुआ था ना, वो राइस मेकर, तो वो यहाँ से मैंने हटा ही दिया था। पहले वाले व्लॉग्स में आप देख ही चुके हो। तो अब इसको रखा था मैंने अलमीरा में, तो सोना ने इसको बाहर निकाल दिया कल। तो चलो गाइस, फटाफट पहले मैं चाय पी लूँ, पता चले सोना उठ जाए और फिर तो मेरी चाय भी रह जाएगी। और सुबह सुबह उठते ही बस मतलब आलिया के जाते तो ऐसे हो जाता है यार, एक कप चाय मिल जाए। तो थोड़ी सी ना, मतलब क्या होता है, चाय पीने से, चाय कॉफ़ी पीने से थोड़ी सी जो सुस्ती चढ़ी हुई होती है ना, वो थोड़ी सी दूर हो जाती है, बस और कुछ नहीं है। तो चलो गाइस, फटाफट बनाती हूँ चाय, उबालते हैं दूध को, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, हमेशा की तरह हो चुके हैं शोना को लाने में लेट। 12:30 हो गए, 12:15 छुट्टी हो जाती है उसकी। और हमेशा मेरी वजह से ही लेट होता है, बस काम ही नहीं निपटता है। देखो दिमाग देखो मेरा, दरवाज़ा बंद करने लगी थी मैं, अभी गाड़ी बाहर नहीं निकली है रही और मैं दरवाज़ा बंद कर रही हूँ। देखो जल्दबाजी में ना ऐसे हो जाता है। और अब हम जा रहे हैं शोना को लेने के लिए। तो दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया है किसी ने। तो चलो गाइस, फटाफट लेके आते हैं शोना को, लेट्स गो। और बस यहाँ पर दोनों स्कूल से आ चुके हैं, और स्कूल से आती दोनों की हो चुकी है चलानियाँ शुरू। और यहाँ पर शोना पी रहा है अपने स्कूल की बोतल से पानी। मैं इसको ग्लास में दे रही हूँ, बट इसको ग्लास में नहीं पीना है, स्कूल की बोतल में ही पीना है भैया। इससे तो क्या बताऊँ, शोना के गुस्से तो भगवान ही बचाएं हमें। और घर की हालत देखो, भी देखो 3 बज रहे हैं ना, और घर की हालत देखो भी ठीक ठाक लग रही है ना। और अब ये आ चुके हैं दोनों स्कूल से, नौटंकियाँ तो शुरू हो ही चुकी हैं। और अब देखते जाओ धीरे धीरे। टेबल इसने भर दिया है कपड़ों से, पता नहीं क्या क्या रख दिया है, सोफे पे भी रख दिया है। तो ऐसे धीरे धीरे देखना, अब शाम होते होते, रात होते होते घर इतना ज़्यादा ये दोनों गंदा कर देते हैं ना। और बस मैं फिर उसी में ही लगी रहती हूँ पूरा दिन। और यहाँ शोना पता नहीं अपने बैग में क्या कर रहा है, स्कूल बैग में कुछ निकाल रहा है, कुछ डाल रहा है, ढूंढो क्या करने में लगा हुआ है। और यहाँ मैं बना रही हूँ अब शाम की चाय। और चाय में आज मैंने डाली है इलायची, काफ़ी टाइम बाद। अदरवाइज़ मैं अदरक वाली ही चाय पीती हूँ, तो आज मन था चल कि भाई इलायची वाली पीते हैं, तो मैंने इलायची वाली चाय बनाई। और यहाँ पर हो गया है शोना का गुस्सा स्टार्ट। ये कपड़े मैंने प्रेस के बांध के रखे हुए थे। अभी गाइस हम लोग घूम के आए ना, तो घर बहुत ज़्यादा ना मैसी हो रखा है। और अब धीरे धीरे ये सारे जो हैं, ये बैग्स हैं जो हम लेके गए थे, तो ये सारे निकालूंगी इनमें से और फिर बैग में डालूंगी कपड़े वपड़े निकाल के। और यहाँ पर शोना का हो चुका है इसी के साथ गुस्सा फिर से स्टार्ट। ठीक है,
मुंह में पता नहीं क्या टॉय डाल लिया। मैं इसको कह रही थी निकालो निकालो, बट नहीं निकाल रहा था। ये देखो, तो मुझे ही मारने में लग गया है। शोना का गुस्सा जो लेवल है ना गुस्से का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है गाइस। आई डोंट नो क्या है। देखो पीछे वॉइस ओवर करते हुए बोल रहा है। और गाइस ये जो बच्चे हैं ना, ये लॉकडाउन वाले बच्चे हैं। और ये जो जितने भी लॉकडाउन के टाइम पर बच्चे हुए हैं ना, 99% बच्चों में एग्रेशन है। जो स्पेशली लॉकडाउन में और जस्ट बिफोर लॉकडाउन हुए हैं, उनमें एग्रेशन है। ये देखो यहाँ पर अब ये चेयर उठा ली है और किचन में ऐसे ये मारने लग गया है। ठीक है, कैबिनेट जो ये बने हुए हैं किचन में ऐसे ये मारने लग गया है। फिर मैंने इसको कहा देखो मैं तेरी वीडियो बना रही हूँ, स्कूल में मैम को भेजूँगी, तो हंसने लग गया। तो मैंने ये चीज़ देखी है। आलिया तो 2016 में हुई थी, वो इतनी काम थी, इतनी मतलब उसे पता ही नहीं चला वो कब इतनी बड़ी होगी। 7 साल की होने वाली है अब वो, उसका तो पता ही नहीं चला। बट ये जो लॉकडाउन से जस्ट बिफोर ही हुआ था, मार्च में लॉकडाउन लग गया था और ये फेब में हुआ था। और लॉकडाउन वाले बच्चे मैंने देखा है, शोना ही नहीं और भी जो हुए हैं उस दौरान, वो हैं एग्रेशन वाले, मतलब एग्रेसिव हैं। और बस अब यहाँ पर मैं लग गई हूँ फिर खाना वाना बनाने। और शोना तंग कर ही रहा था, बोल रहा था गोदी ले लो। और मेरे को रहता है कमर में दर्द, बट उठाया नहीं जाता है। बट फिर भी देखो अब मैंने इसको डांटा वाटा, अब मुझे लाड प्यार करने लग गया है देखो। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। और फिर यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। शोना को कैसे कैसे करके मैंने संभाला, उसको बिठा कर आई, उसका थोड़ा माइंड डाइवर्ट किया और फिर मैं आई अपनी रोटी बनाने के लिए। गाइस अभी हम जा रहे हैं मंदिर और नहा लिया है मैंने, सूट पहन लिया है क्योंकि जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो हमेशा सूट पहन कर ही जाती हूँ। जीन्स या ये टॉप वॉप पहन के नहीं जाती, मैं सूट ही पहन के जाती हूँ। भी मैं जा रही हूँ मंदिर। वैसे तो यार सुबह जाना चाहिए, बट हमें आपको पता ही है सुबह मुझे बच्चों की वजह से टाइम नहीं मिलता, इनका स्कूल होता है तो शाम को भी चले जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। तो मैं जा रही हूँ शाम को मंदिर। तो कभी भी चले जाओ यार, सुबह शाम, बट जाओ तो सही। तो बस अभी जा रहे हैं मंदिर। फिर रोटी मैंने गरम गरम पहले ही मतलब बना के रख दी है, गर्म ही होंगी क्योंकि उसके अंदर कैसरोल में रख दी है तो वो गर्म ही होगी। तो चलो चलते हैं फटाफट से। तो गाइस मंदिर से आ चुके हैं, बैठ चुके हैं हम गाड़ी में। और गाइस मंदिर पता है हम क्यों जाते हैं? मंदिर मैं बेसिकली जाती हूँ मेंटल पीस के लिए। जब भी मैं मतलब मन अशांत होता है या मैं दुखी होती हूँ, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब हारी से होती हूँ, दुखी होती हूँ, मन परेशान होता है, तो मेंटल पीस के लिए ना हम लोग चले जाते हैं मंदिर में। और बस बहुत ज़्यादा परेशान है मन, क्या है रीज़न वो आपको बताऊंगी घर जाकर। तो अभी हम रुके हैं बीकानेर वाले पे, हम लोग गाड़ी में या नवीद गए हैं वो उधर बीकानेर वाले पे। और मन हो रहा है रबड़ी फलूदा खाने का, और कुछ कह रहे थे लड्डू वड्डू ले आता हूँ बूंदी बांदी के। और तो लेने गए हैं नवीद अंदर, हम लोग गाड़ी में ही हैं क्योंकि ये बहुत शैतानी करते हैं ये दोनों। आलिया तो नहीं करती बट ये बहुत करता है, तो इसलिए ना हम लोग गाड़ी में ही हैं। हाँ गाइस 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 हम वो बजरंगी का भाई है। आप अपनी टंग दिखाओ, टंग। ओ कैसे रड रड कर ली है? ओए तो गाइस हम लोग आ गए हैं इस पर, और ना बीकानेर वाले पे हमें रबड़ी फलूदा नहीं मिली, वहाँ रबड़ी ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर आए, ये भी बहुत फेमस है द्वारका में। तो लेट्स सी इसका खा के देखेंगे गाइस। आज बहुत मन हो रहा है रबड़ी फलूदा खाने का। पता है मैं वैसे ना खाती नहीं हूँ, पर एक बार मैंने हरिद्वार में मतलब खा लिया ना, अब जब हम ट्रिप पे गए थे, तो बस वो उसी की याद आ रही है मुझे। इतना अच्छा टेस्ट था और मतलब कम मीठा था,
पंछी का लग ही नहीं रहा था हम कुछ बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं, तो अब इनका देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसा है कैसा नहीं है। गाइस इतनी गंदी लबरी फलूदा मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं खाई। वो बहुत अच्छी थी हरिद्वार वाली, उसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अब ये फेंक दूंगी मैं, अंधेरा हो रखा है देखो, फेंक रही हूँ गाइस मैं, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे। तो गाइस घर हम आ चुके हैं और बस अब करूँगी मैं डिनर कर लेती हूँ सबसे पहले, और फिर इन कपड़ों का करेंगे काम। ये सूख गए हैं, ये सारे वो कपड़े हैं जो मतलब मसूरी से आके सारे वॉश करे, इतने कपड़े हो गए हैं। और आज भी कपड़े धुले हैं, तो जस्ट अभी अभी 1 सेकंड पहले ही मशीन स्टॉप हुई है, तो वो भी उठा के निकाल के यहाँ सुखाऊंगी, इनको तय लगा के रखूँगी। कल हमें जाना है बहुत ही। हाँ बेटा कहाँ? ये भी नेम बर्ड्स के ये क्या बर्ड्स के नेम। बर्ड्स का नेम तो नहीं है ये क्या है? ये है बिमलेंद्र चक्रवर्ती। टू फाइंड आउट व्हाट पिकलू डज। पिकलू बर्ड्स का नाम है ना, पिकलू। हाँ, और पिकलू और मीना नाम है ना बर्ड का। तो कल है हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट काम, और कल हम जा रहे हैं कहीं इम्पोर्टेंट काम से। तो हो सकता आलिया को तो स्कूल नहीं भेजूँगी कल, और कल आलिया की छुट्टी करवानी पड़ेगी, और हो सकता है शोना का भी 1% हो जाए मिस। नहीं तो हमें तो वैसे जाना है 12:30 बजे घर से निकलना है, और जो है शोना की छुट्टी होती है 12 बजे। तो लेट्स सी जो भी होगा, कल पर डिपेंड है, सुबह उठ के जैसा भी होगा देखूँगी कल सुबह जो भी होगा उसको भेजना या नहीं। बट आलिया को तो नहीं भेज पाएंगे क्योंकि आलिया का ऑफ होता है, छुट्टी होती है 2 बजे। तो अब क्या हुआ, तो गाइस हुआ क्या, हम मसूरी जब गए, और मुझे नहीं पता शोना में क्या बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, और मतलब बहुत चिड़चिड़ा सा, और क्या बताऊँ, बहुत चिड़चिड़ा सा, नोटी भी नहीं इसको, तो चिड़चिड़ा सा कह लो, यही कह सकती हूँ, और कोई वर्ड्स नहीं है एक बच्चे के लिए, और वो भी मेरा बेटा है, मेरी औलाद है, तो है ना। तो बहुत चिड़चिड़ा सा था ये जब हम हरिद्वार मसूरी ट्रिप प्लान मतलब जा रहे थे। जाने से पहले बहुत खुश था, जिस दिन हम जा रहे थे ही वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ हम जा रहे हैं घूमने, और बहुत खुश था। और वहाँ पहुँचते मतलब यहीं पर ही अपना, पहले हम हरिद्वार गए थे फिर मसूरी गए थे, तो हरिद्वार पहुँचते इसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगे। ही वॉज लाइक वेरी क्रैंकी, और बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया था, जिसका मैं बट एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, मतलब वर्ड्स में। इतना क्रैंकी हो गया था, बहुत रोने लगा, और मतलब गोदी से भी उतर उतर के जा रहा है, बाल कूट रहा है अपने, हमें नोच रहा है नाखूनों से, ऐसे कर कर के हमें नोच रहा है, हमें थप्पड़ मार रहा है, हमें घूसे मार रहा है, मतलब बहुत ही ना एक अलग सा बिहेवियर इसका। एंग्री वाला है ना, एंग्री, हाँ एंग्री बोल सकते हैं, तो वैसा हो गया था पता नहीं क्यों। और जबकि खाने पीने की हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, हमारा ब्रेकफास्ट भी सुबह उठते ही मैंने ऑर्डर कर देती थी, मतलब जब हम होटल में रहे हैं 2 दिन वहाँ 3 दिन, तो हमने सुबह उठती ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देती थी मैं। आलू का पराठा, चाय, कॉफ़ी, दही, सैंडविच, जो भी जिसको खाना होता था खा लेते थे। लंच हम फिर उसके ब्रेकफास्ट करके हम बाहर चले जाते थे घूमने, और लंच हम बाहर से करते थे, और डिनर भी, और इसके बीच में भी छोटे मोटे स्नैक्स हम लेते रहते। और ये जो भी ट्रिप पे जाता है घूमने होता है, और ये नॉर्मल हमारे घर में रहकर भी हम छोटे मोटे स्नैक्स लंच और डिनर के बीच में खाते रहते हैं, ठीक है। और तो ऐसा भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, और बहुत ज़्यादा ना बहुत गुस्सा, क्रैंकी, इतना मतलब संभल ही नहीं रहा था, ना मेरे से, ना नवीद से, ना मेरे मम्मी पापा भी गए थे तो उनसे भी नहीं। तो हमारा ट्रिप का जो मूड था आधा वहीं ख़राब हो गया था। हम इसी उसमें थे कि यार क्या हो गया, हम लोग घूमने आए हैं, इसने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया, क्या हो गया क्या हो गया। और ऐसे करते करते ना शोना को आ गया बुखार वहीं पर। हाँ बेटा, हाँ कहाँ आऊँ बेटा, देखना एक बार क्या बोल रहा है, जाओ देख के आओ एक बार। दीदी कर रही है ना, फिर मैं आती हूँ, मैं व्लॉग में बोल रही हूँ ना कुछ, फिर आ रही। जा जल्दी जा।
तो सोना कह रही हूँ गाइस। तो गाइस क्या हुआ, इसको ऐसे ही करते करते ना, गुस्सा करते करते, रोते धोते बाल फूटते एकदम, मतलब राक्षस टाइप नहीं होता वैसा सा हो गया था, पता नहीं क्या था। और ना इस ऐसे करते करते इसको आ गया बुखार, और चीख चीख के रो रो के इसका गला भी बैठ गया, और अभी तक इसकी आवाज़ बदली हुई है, चेंज हो रखी है इसकी। चीख रहा था ना ज़्यादा, तो चीख चीख के इसकी अभी तक आवाज़ बदली हुई है। और बुखार आ गया इसको, हमने वहीं फिर केमिस्ट ढूंढी, वहीं फिर हमने मेडिसिन खरीदी। अच्छा, तो हमने इसको वहीं फिर पैसीमोल आता है बच्चों का, तो वो हमने दिया, और फिर इसको कोल्ड एंड कफ हल्का फुल्का एलर्जी भी हो गई थी, तो वो भी करा। तो ऐसे करते करते हुआ क्या गाइस, ये संभल ही नहीं रहा था ना मुझसे, ना बताते बताते मुझे रोना ही आ गया, क्योंकि जो हुआ ना वो, मतलब क्या बताऊँ, वर्ड्स ही नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि हमारा ट्रिप में इतना अच्छा मूड था घूमने का, और एक मतलब सोना ने, मतलब पता नहीं बच्चे को क्या हुआ क्या नहीं था, ठीक है। तो सॉरी गाइस, थोड़ा रोना आ गया मुझे सोच कर। तो हुआ क्या, सोना की वजह से ना नवीद और मेरी भी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, और ट्रिप में ही होटल में लड़ाई हो गई हमारी। और हो जाता है यार, मतलब हम लोग भी इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतना मेंटली, इतना बच्चा गोदी से भी उतर उतर के भाग रहे हैं, नवीद की भी, मेरी से भी, मम्मी पापा की भी। तो बस जैसे ब्लेम गेम होता है ना, मैं नवीद मुझे ब्लेम कर रहे थे, और मैं नवीद को कर रही थी, और बस ऐसी ब्लेम करते करते हमारी आपस में लड़ाई हो गई। और सच कहूँ ना, आज तक आलिया की वजह से कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और शी इज़ 7 नाउ, वो 7 साल की अब हो जाएगी 27 अक्टूबर को। तो आलिया की वजह से कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, कभी इसने हमें तंग ही नहीं करा, पता ही नहीं चला कब ये इतनी बड़ी हो गई। और इसने कभी तंग नहीं करा, इसकी वजह से, मतलब इसने करा ही नहीं, इसकी वजह से हमें कोई सफ़र नहीं करना पड़ा आलिया की वजह से। और सोना की वजह से जब से ये हुआ है, और बॉयज़ और गर्ल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब से ये हुआ है, इसने तो हमारा बिल्कुल, क्या बताऊँ, खून चूस रखा है। ये बचपन से ही ऐसा है, बट अब धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया था, पता नहीं क्या था अचानक इसको, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब हम दिल्ली आ गए, घर आ गए, तो अभी ठीक है, बीच बीच में 1-2 मिनट कर लेता है शैतानी सी शरारतें, बट ये जो इसने ट्रिप में किया ना बिहेवियर जो था इसका, वो अब घर में नहीं है, वो ठीक हो गया घर आते ही। तो इस वजह से ना नवीद और मेरा बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई थी, और ट्रिप हमारा बीच में थोड़ा ख़राब भी हो गया था, बट ठीक है, नवीद और मैं अंडरस्टैंडिंग है, और एक दूसरे को हम समझते हैं। वो एकदम, मतलब कहते हैं ना, एकदम गुस्से गुस्से में जो हो जाता है, बस वही हुआ। और थोड़ी देर में इसको जस्ट जैसे तैसे करके हमने रात को फिर इसे सुलाया, और फिर नवीद और मेरा, मतलब ठीक हो गया मूड के चलो अब ये आराम से सो गया है। और फिर हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, लड़ाई भी खूब होती है, बट फिर ठीक है, हम दोनों आपस में फिर ठीक हो जाते हैं। तो बहुत, मतलब ऐसा हुआ यार, मतलब क्या बताऊँ। और नवीद और मेरा ऐसा लड़ाई देख के कि सोना की वजह से हम दोनों लड़ रहे हैं, और मम्मी पापा का भी थोड़ा मूड ख़राब हो गया था। वो 1-2 घंटे की जो सिचुएशन हुई ना ऐसे क्रिएट, वो बहुत ही अजीब सी हो गई थी, मतलब वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। तो वो अभी सीन ना मेरी आंखों के आगे चल रहा है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो वही चीज़ मेरी आंखों के आगे चल रही है। बट ठीक है, टच वुड, अब सोना ठीक है, और अब सब ठीक है। बस इसी वजह से ना, जो वहाँ हुआ सोना की वजह से, तो उसी वजह से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। वही मन में चीज़ें चल रही थी कि ऐसा क्यों करा, क्या है क्या नहीं है, क्यों हुआ सोना को ऐसा, क्या हुआ। और फिर बस वही थोड़ा मूड सा अपसेट हो जाता है, मैं ना दिल पे बहुत ले जाती हूँ चीज़ों को, बातों को। तो बस वही चीज़ें, वो सोना की हरकतें, और फिर वो लड़ाई झगड़ा सारा मन में मेरे चल रहा था। तो बस जब भी मन होता है मैं मंदिर चली जाती हूँ, और ख़ुद का मेंटल पीस के लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो आज मंदिर चलते हैं, तो इस वजह से ही आज मैं गई मंदिर, और अब मन को शांति मिली। बस भगवान जी के आगे रोकर मन को शांति मिल जाती है।
और इंसानों के आगे रोने से कुछ नहीं होता, रिश्तेदारों के आगे रोने से कुछ नहीं होता, वो सब दुनिया नाम नाम की है बस। अपनी फैमिली से, अपने पार्टनर से बढ़कर कुछ नहीं है, अपने बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है। और मेरे लिए तो मेरे पेरेंट्स भी मेरा सपोर्ट करते हैं, और तो उनसे बढ़कर ही मेरे कुछ नहीं है। मेरे लिए मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे ही सब कुछ है, और कोई भी मेरे लिए कुछ नहीं है। नथिंग मैटर है सब मेरे लिए, और कोई किसी का काम आता भी नहीं है। तो बस जब भी मन परेशान होता है मेंटल पीस के लिए, मैं भगवान जी के आगे जाके रो देती हूँ, और बस फिर मन को शांति मिल जाती है। तो मैं आज इसी वजह से गई थी मंदिर में। और बस अब गाइस करते हैं इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड। और जितने ही पेरेंट्स हैं, और बताना आप लोग भी कि मतलब आप लोगों के बीच में भी मतलब ऐसे हो जाती है गर्मा गर्मी बच्चों की वजह से, और हो जाती है यार, 99% है ऐसा। तो बट फिर भी आप बताना, ठीक है। और तो बस खाना खाऊंगी अब मैं, बच्चों को भी खिलाती हूँ, फिर करूँगी कपड़े तय, क्योंकि कल है बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क, मुझे जाना है कहीं काम से। तो बिना देरी के अब करते हैं इसी के साथ ब्लॉग का एंड। और कीप